गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। 4 अगस्त 2025 यूके में हुए बाबा जी और हुजूर जी के साथ परमार्थ से भरे सवाल जवाब। कई सत्संगियों ने जब जीवन की व्यर्थता, मन की बेचैनी और आत्मा के अंदर के खालीपन को लेकर सवाल किए तो सद्गुरु की रहमत ने इन प्रश्नों को सिर्फ स्पष्ट नहीं किया, बल्कि आत्मा को नई दिशा, शक्ति और संतोष भी प्रदान किया। हर उत्तर में गुरु की दया, अनुभव और अंदर की यात्रा का संपूर्ण सार समाहित था। सत्संग के बाद दोनों सद्गुरुओं ने संगत को अपने करुणामयी और मधुर दर्शन दिए। आइए सुनते हैं पहला सवाल। हुजूर जी, जब हम नाम में जुड़ने की कोशिश करते हैं पर मन उलझता ही चला जाए तब गुरु क्या करते हैं? उत्तर, बेटा, जब तू बैठता है सुमिरन में और मन भागता है तो समझ ले कि सद्गुरु तेरे अंदर आकर तेरे मन से लड़ाई कर रहे हैं। जितनी बार तू हारता है उतनी बार गुरु तुझे थामते हैं। ये कोशिश चाहे असफल लगे, तेरे लिए नहीं, तेरी आत्मा की ओर से लड़ाई है। गुरु वहां सबसे ज्यादा काम करते हैं जहां तुझे लगता है कुछ नहीं हो रहा। अगला सवाल, बाबा जी, कभी लगता है कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तब क्या करें? उत्तर, जब ये विचार आए कि जीवन व्यर्थ है तो समझ लो कि आत्मा अब संसार से उबने लगी है। गुरु ने तेरे भीतर वो बीज बो दिया है जो अब बाहर की चकाचौंध में सुख नहीं पा रहा। अब तुम्हारा उद्देश्य है गुरु की शरण में टिक जाना, बाकी सब वही करेंगे। एक गहरी सोच में डूबे अधेड़ उम्र के सज्जन ने थोड़ी कांपती आवाज में पूछा, बाबा जी, मन जब बार बार हारता है, जब सुमिरन करते हुए भी भीतर वो ठहराव, वो शांति नहीं आती जिसके लिए हम तरसते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी भक्ति अधूरी है? क्या हम सच्चे प्रेमी नहीं है? बाबा जी ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद रखी, जैसे भीतर से कुछ महसूस कर रहे हो। फिर बहुत कोमल और गहरे स्वर में बोले, नहीं बेटा, इसका बिल्कुल ये मतलब मत निकालो कि तुम्हारी भक्ति अधूरी है। असल में गिरते हुए खड़े होना और हर बार दोबारा गुरु की ओर लौटना, यही तो असली भक्ति है। सच्चा प्रेमी वो नहीं जो कभी लड़खड़ा ही नहीं। सच्चा प्रेमी वो है जो गिरकर भी मालिक का हाथ नहीं छोड़ता। देखो, मन की आदत है भागना, वो तुम्हें हजारों दिशा में खींचेगा, हर रोज नई चाल चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल फिर भी मालिक की तरफ झुकता है, तुम्हारी आत्मा फिर भी उसके नाम की प्यासी रहती है, तो समझ लो तुम प्रेम की सबसे ऊंची राह पर चल रहे हो। कभी कभी मन की हार भी एक बहुत बड़ा शिक्षक है। क्यों? क्योंकि जब मन हारता है तब तुम्हें मालिक की जरूरत और ज्यादा महसूस होती है। तुम्हारी बेबसी तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेम बन जाती है। उस बेबसी में जब तुम गुरु को पुकारते हो, वही पुकार सबसे पवित्र मानी जाती है। तो बेटा, हार को नापसंद मत करो, उसे डरने की जगह उसे रास्ते का हिस्सा मानो। जिस तरह नदी रास्ते में पत्थरों से टकराकर भी बहती रहती है, वैसे ही प्रेमी हर मुश्किल में भी आगे बढ़ता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा सुमिरन गहराई में डूबेगा, पर वो दिन आज की इन कोशिशों पर ही खड़ा होगा। जो प्रेम हार कर भी हार नहीं मानता, वही अंत में गुरु की गोद में पहुंचता है। इसीलिए मत सोचो कि तुम प्रेमी नहीं हो। तुम्हारी हर कोशिश, हर गिरकर उठना, हर आंसू, ये सब तुम्हें मालिक के और करीब ले जा रहे हैं। उस पल संगत में इतनी शांति थी कि जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। कुछ लोग आंसू पोंछ रहे थे, मगर वो आंसू हार के नहीं, सच्चे प्रेम की पहचान के थे। बाबा जी की आवाज भी थोड़ी भारी थी, मानो उस पल वो खुद भी उसी प्रेम में भीग गए हो। अगला सवाल, एक युवती बहुत धीरे से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज में एक सच्चा द्वंद। हुजूर जी, हम जब सच्चे दिल से सुमिरन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना मन ही सवाल खड़े करता है। कभी शक, कभी डर, कभी उलझने। क्या ये भी मन की चाल है? और कैसे पहचाने कि जो हम सोच रहे हैं वो आत्मा की पुकार है या मन का भ्रम? हुजूर जी ने बहुत सौम्यता से उसकी आंखों की ओर देखा और थोड़ी देर चुप रहकर बोले, मानो शब्दों को भीतर से खींचकर निकाल रहे हो। बेटा, ये बड़ा नाजुक और सच्चा सवाल है और हर प्रेमी को कभी ना कभी इसका सामना करना ही पड़ता है। मन बड़ा चतुर है, ये सिर्फ इंद्रियों में ही नहीं, श्रद्धा में भी उलझा देता है। कभी ऐसा लगवाएगा कि तुम्हारी साधना व्यर्थ है, कभी ऐसा लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे,
और कभी वो खुद ही तुम्हारी भक्ति के ढोंग पर सवाल खड़ा कर देगा। लेकिन याद रखना, सच्ची पुकार और मन के भ्रम में फर्क इतना ही है। सच्ची पुकार में आंखें भीगती हैं और मन के भ्रम में माथा दुखता है। जो विचार तुम्हें भीतर से नम्र बनाते हैं, जो तुम्हें गुरु के चरणों में और झुका देते हैं, वो आत्मा की आवाज होती है। और जो तुम्हें खुद पर शक कराते हैं, तुम्हारी पहचान को तोड़ते हैं, वो मन का छल होता है। जैसे नदी और भंवर में फर्क होता है, नदी आगे बढ़ती है, भंवर वही घुमाता है। तो अगर तुम्हारी सोच तुम्हें और मालिक के करीब ले जा रही है तो वो सही है, चाहे वो दर्द के साथ आए या आंसुओं के साथ। पर अगर तुम्हारी सोच तुम्हें रोक रही है तो समझ लो कि वो भ्रम है, मन की चाल है। तुम्हारा काम विचारों से लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम है मालिक के नाम में टिके रहना, क्योंकि जहां नाम है वहां भ्रम खुद ही जल जाएगा। और एक बात और, डर, शक, उलझन, ये सब यात्रा का हिस्सा है। अगर ये ना हो तो रास्ता ही नकली लगे। पर जो इन्हें पार करके भी बैठा रहता है, जैसा भी हूं बस तेरे पास हूं, वही असली प्रेमी है। उस क्षण हुजूर जी की आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे ना कोई तर्क समझा सकता था, ना शब्द बांध सकते थे। संगत निश्चल थी, जैसे सबके भीतर वही सवाल गूंज रहा हो और उसी में उत्तर मिल गया हो। अगला सवाल एक युवा लड़का जो शायद अभी कॉलेज में पढ़ता होगा खड़ा हुआ। चेहरे पर भोलापन था, पर आंखों में एक गंभीर चिंता। बाबा जी, जब हम किसी से बहुत गहराई से जुड़ते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार या कोई, और फिर वो हमें छोड़ जाता है, तो दिल अंदर से टूट जाता है। सुमिरन करने बैठो तो आंखें भर आती है। क्या ये दुख भी हमारी भक्ति में रुकावट है? बाबा जी ने बहुत शांति से उसकी ओर, जैसे उस दर्द को पूरी तरह समझ लिया हो, फिर बहुत कोमल स्वर में बोले, बेटा, दिल का टूटना कोई रुकावट नहीं है। असल में टूटे हुए दिल से निकली हुई पुकार सबसे सीधी मालिक तक जाती है। जब इंसान अपने रिश्तों में, अपने सपनों में, अपनी उम्मीदों में टूटता है, तब वो पहली बार सच में मालिक की ओर देखने लगता है। देखो, दुनिया के हर रिश्ते की एक सीमा है। माँ बाप, दोस्त, साथी सब किसी हद तक तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जब वो हद पार होती है और कोई साथ नहीं देता, तब मालिक को पुकारने का अर्थ समझ आता है। तुम पूछते हो कि क्या ये दुख सुमिरन में रुकावट है? मैं कहता हूं नहीं बेटा, ये तो सुमिरन का बीज है। क्योंकि जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक वो सच्चे अर्थों में झुकता नहीं। जो प्रेम से टूटा है वो मालिक से जुड़ने के लिए तैयार हो चुका है। हाँ, कुछ वक्त लगेगा, आंसू बहेंगे, दिल भारी रहेगा, पर अगर उसी टूटन में तुम नाम की डोर थामे बैठे रहो तो मालिक एक दिन उसी दुख को दवा बना देगा। याद रखना बेटा, गुरु की राह कोई आसान रास्ता नहीं है, पर यह एकमात्र रास्ता है जहां तुम्हारे आंसू भी पूजा बन जाते हैं। जो हर हाल में नाम से जुड़ा रहता है, वो अंत में इस टूटन के पार जाकर एक ऐसा सुकून पाता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। बाबा जी की आवाज जैसे एक मरहम थी। लड़के की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें बेचैनी नहीं, भरोसा था। अगला सवाल, हुजूर जी, जब हमें अपनी गलतियां बहुत सालों बाद समझ में आई तो क्या देर हो चुकी होती है? उत्तर, नहीं बेटा, गुरु के दरबार में कभी देर नहीं होती। जैसे रात के बाद भी सूरज आता है, वैसे ही पश्चाताप के आंसू भी नाम की रोशनी में रंग जाते हैं। तू सिर्फ अपने दिल को साफ कर। गुरु ने कभी तेरे पाप गिने ही नहीं, उन्होंने तो तेरी पुकार ही सुनी है। अगला सवाल, बाबा जी, जब मन कहता है कि सुमिरन से कुछ भी नहीं बदल रहा, तब क्या वो शैतानी आवाज है? उत्तर, बिल्कुल बेटा। मन को जैसे ही लगता है कि अब तू गुरु के पास पहुंच रहा है, वो तुझे भ्रमित करता है कि ये तो सब व्यर्थ है। लेकिन उस वक्त तू सबसे पास होता है, क्योंकि मन की सबसे बड़ी चाल वही होती है जो तुझे गुरु से तोड़े। तू मत टूट। सुमिरन अपना काम भीतर से करता है। अगला सवाल, हुजूर जी, अगर मैं कभी सेवा करने लायक ना बन सकूं तो क्या गुरु मुझे कम प्रेम करेंगे? उत्तर, सेवा कोई योग्यता नहीं, ये सिर्फ प्रेम का एक जहार है। गुरु के लिए तू वो बच्चा है जो कुछ ना करे तब भी प्यारा है। तेरा बैठ जाना, तेरी आंख भर आना, तेरी चुप्पी भी एक सेवा है। गुरु तुझसे तेरे कर्म नहीं, तेरा समर्पण मांगते हैं। अगला सवाल, बाबा जी, ध्यान में जब कोई प्रकाश या ध्वनि ना आए, क्या गुरु नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं? उत्तर, बेटा, गुरु की कृपा दिखती नहीं, वो घटती है। प्रकाश और शब्द का नाना कोई रुकावट नहीं,
वो तेरा धैर्य परखने की घड़ी होती है। जैसे मिट्टी में बीज दिखाई नहीं देता, पर कुछ दिन बाद वही पेड़ बनकर उगता। अगला सवाल बाबा जी, क्या नाम से जुड़ना कोई उपलब्धि है या कृपा है? उत्तर बिल्कुल कृपा है बेटा। नाम ना तो मेहनत से मिलता है ना ही बुद्धि से। ये तो गुरु का वो वरदान है जो आत्मा के पुराने पुकारों का उत्तर होता है। तू सिर्फ उस कृपा को संभाल, वही सब कुछ बदल देगी। अगला सवाल हुजूर जी, जब मैं अपने दोषों को खुद जानता हूं फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाता, क्या तब भी गुरु मुझे स्वीकार करते हैं? उत्तर, गुरु दोष नहीं देखते, वे देखना ही छोड़ देते हैं। तू जैसे भी है गुरु तुझे वैसे ही गले लगाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम की शर्त तेरा सुधरना नहीं, तेरा जुड़ना है। अगला सवाल बाबा जी, क्या मैं गुरु को अनुभव कर सकता हूं बिना कुछ महसूस किए हुए भी? उत्तर, हाँ बेटा। अनुभव कोई दृश्य या ध्वनि नहीं, ये एक मौन यकीन है जो तेरे अंदर रचता है। जब तू रोते हुए भी बैठा रहे तो समझ ले गुरु तेरे भीतर उतर चुके हैं। अगला सवाल हुजूर जी, जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं पर दुनिया हमें बार बार गिरा देती है, तब कैसे खड़े हो? उत्तर, बेटा जब तू अपनी कमजोरियों को देख, कोई फसल नहीं, कोई हरियाली नहीं, पर मिट्टी के नीचे बीज की दुनिया पलट रही होती है। ठीक वैसे ही जब तुम सुमिरन करते हो और अनुभव ना भी हो, तब भी तुम्हारा बीज अंकुरित हो रहा होता है पर दिखता नहीं। मालिक दूर नहीं है बेटा, वो हर उस क्षण में तुम्हारे पास है जब तुम उसकी याद में बैठे हो, चाहे मन उलझा हो या ना हो। तुम्हारी पुकारे जो बिना जवाब के लगती है, वो सब एकत्र हो रही है, जैसे बादल एकत्र होते हैं, और जब मालिक की मर्जी होगी वो ऐसी बरसात देंगे कि सारी सूखापन धुल जाएगा। सूखे में बैठा प्रेमी बरसात में भीगने वाले से कहीं ऊंचा होता है, क्योंकि उसने मालिक को देने वाले के रूप में नहीं बल्कि होने वाले के रूप में अपनाया होता है। तुम टिके रहो, रुके नहीं, क्योंकि तुम जितनी देर से पुकार रहे हो उतनी ही गहराई से मालिक सुन रहा है। उस पल संगत इतनी शांत थी कि जैसे हर एक व्यक्ति अपने अपने सूखे समय को याद कर रहा हो। कई आंखें भर आई, लेकिन अब उनमें मायूसी नहीं, एक नवज जिंदगी की रोशनी थी। अगला सवाल, एक युवा लड़की खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक गहरी मासूमियत थी, लेकिन स्वर में हल्का रोष भी था। उसने सीधा और ईमानदार सवाल किया, बिल्कुल दिल से, बाबा जी, जब कोई बहुत पास का अपना हमें धोखा दे देता है, जब कोई जिसे हमने पूरे विश्वास से स्वीकार किया हो वही हमारी सबसे गहरी चोट बन जाए, तो कैसे माफ करें? क्या सिर्फ इसलिए माफ कर देना चाहिए कि हम संत की राह पर हैं? बाबा जी ने कुछ पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसकी टूटी हुई परतों को पढ़ रहे हो। फिर बेहद शांत और गहरे स्वर में बोले, बेटा, माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब कोई हमें धोखा देता है, चोट देता है, तो उसकी गलती उसके कर्मों में दर्ज हो जाती है, पर अगर हम उसे जीवन भर मन में ढोते रहे तो उसका बोझ हमारे ध्यान को, हमारी आत्मा को डुबाने लगता है। माफ करना ये नहीं है कि हम उस इंसान के कर्मों को सही ठहरा रहे हैं। माफ करना मतलब मैं तुम्हारे कर्मों की जवाबदेही मालिक पर छोड़ता हूं और खुद को आगे बढ़ने की इजाजत देता हूं। अगर हम माफ नहीं करते तो हम हर दिन वही जख्म दोबारा जीते हैं। तुम पूछती हो, क्या सिर्फ इसलिए माफ करें कि हम संत की राह पर हैं? मैं कहता हूं, हाँ, क्योंकि यही राह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहां कोई तुम्हें जख्मी नहीं कर सकता। अगर तुम उस दर्द को पकड़े रखो तो ध्यान में शांति नहीं आएगी, पर अगर तुम उस दर्द को मालिक के चरणों में रख दो तो वही दर्द एक दिन दुआ बन जाएगा। और याद रखना बेटा, जिसने तुम्हें धोखा दिया वो तुम्हें नहीं हरा सका, क्योंकि आज भी तुम ना में हो, तुम मालिक से जुड़ी हो। इससे बड़ी जीत और क्या होगी? कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुपचाप आगे बढ़ जाना होता है, बिना बदले की भावना, बिना शिकायत। मालिक सब देखता है और वक्त आने पर सब हिसाब ही करता है। तुम बस खुद को उसकी रहमत के लायक बनाए रखो। माफ करो ताकि तुम भीतर से आजाद हो सको। उस पल संगत बिल्कुल स्तब्ध थी। कई लोगों ने सिर झुका लिया, जैसे उनकी अपनी जिंदगी के घावों ने आवाज दी हो। लेकिन इस बार वो घाव बोझ नहीं लग रहे थे, वो अब गुरु के सामने रखे गए थे, हल्के और मुक्त। अगला सवाल, एक वृद्ध सज्जन जो शायद जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, बड़े विनम्र और भावुक स्वर में बोले, हुजूर जी, उम्र बहुत हो गई है, शरीर अब साथ नहीं देता, ध्यान टिकता नहीं, आंख लग जाती है। कभी कभी तो लगता है कि सारी जिंदगी बीत गई लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। मालिक के लिए मन में बस यही डर रहता है कि जब बुलावा आएगा तब क्या मैं तैयार हो पाऊंगा? मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा? हुजूर जी ने बड़े ही करुणामय और आत्मीय स्वर में जवाब दिया, बाबा जी अक्सर एक बात दोहराते हैं, मालिक को हमारी परफेक्शन नहीं चाहिए,
हमारी कोशिश चाहिए। ये बात हर साधक को गांठ बांध लेनी चाहिए। आप कहते हैं कि शरीर साथ नहीं देता। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उम्र के इस मोड़ पर शरीर की सीमाएं सामने आती है, लेकिन मालिक ने हमें सिर्फ शरीर से नहीं जोड़ा, हमारे भाव, हमारे प्रयास और हमारे अंदर की प्यास से जोड़ा है। मालिक ये नहीं देखता कि आपने कितने घंटे ध्यान लगाया, कितनी सेवा की या कितने शब्द बोले। वो बस ये देखता है कि दिल से आपने कितनी बार पुकारा, कितनी बार हार कर भी फिर से उठ खड़े हुए। ये डर कि मैं तैयार नहीं हूं, दरअसल एक बहुत सुंदर संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जागरूक है, सजग है। ये डर ही तो हमें हर दिन थोड़ा और कोशिश करने की प्रेरणा देता है। और जहां तक देने को कुछ नहीं है, बेटा, ये सोच ही गलत है। आपके पास सबसे अनमोल चीज है, आपका प्रेम, आपकी लगन, आपकी सच्ची तड़प। ये मालिक को बहुत प्रिय है। और रही बात बुलावे की, जो मालिक बुलाता है वही रास्ता भी दिखाता है। आपने अगर सच्चे दिल से पुकारा है तो वो कभी अनसुनी नहीं जाएगी। बस अपने संकल्प को बनाए रखें, जितना भी बन पाए सुमिरन करते रहें और उस पर भरोसा रखें जो सब कुछ जानता है। अगला सवाल। एक सज्जन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, बाबा जी, क्या आत्मा को अपने कर्मों की जानकारी होती है? जब ये शरीर छोड़ते हैं तब आत्मा को ये पता होता है कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया? बाबा जी मुस्कुराए, फिर बहुत ही सहज और गहरी बात कही, बिल्कुल, आत्मा सब जानती है। आत्मा तो वो चेतन शक्ति है जो मालिक का अंश है। उसे सब कुछ अनुभव होता है। पर जब आत्मा शरीर में आती है तो माया का पर्दा उस पर डाल दिया जाता है ताकि ये खेल, ये दुनिया का ड्रामा चल सके। अब आप सोचिए, अगर हमें हर एक जन्म का पूरा ज्ञान हो तो क्या हम सामान्य जीवन जी पाएंगे? क्या आप अपने दुश्मन को पहचान के माफ कर पाओगे? क्या कोई इंसान फिर एक दूसरे के साथ रह पाएगा? इसलिए मालिक ने यह बहुत ही करुणामयी व्यवस्था बनाई है कि जब आत्मा जन्म लेती है तो उसे पुरानी यादें नहीं रहती, ताकि हम हर जन्म को एक नया अवसर समझकर अपने को सुधार सकें। फिर बाबा जी ने एक क्षण रुक कर कहा, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जैसे ही ये शरीर और मन का बंधन टूटता है, वैसे ही उसे सब कुछ याद आने लगता है। एक एक क्षण, एक एक भाव सब जैसे सामने आ जाते हैं। और वहीं से फिर हिसाब किताब शुरू होता है। कौन सा कर्म बांध गया, कौन सा कांटा गया। इसलिए कहा गया है कि ये जीवन बहुत कीमती है। जब तक ये शरीर मिला है तब तक सुमिरन करो, भजन में लगो, ताकि जाने से पहले अपने असली घर की तैयारी कर सको। वरना फिर वही चक्र है, फिर वही भटकाव है। जब आत्मा मालिक के पास जाती है तो वहां कोई बहाना नहीं चलता, वहां सिर्फ और सिर्फ सच चलता है। वहां आप जैसा है वैसे ही सामने आते हैं और वो सच आत्मा को खुद ही दिखता है। इसलिए आज मौका है, अभी मौका है, अपनी जिंदगी का ऐसा लेखा जोखा बनाओ कि वहां जाकर खुद को नजरें चुरानी ना पड़े। संगत बिल्कुल शांत हो गई, कई चेहरे भावुक हो गए। अगला सवाल। एक युवक ने हाथ जोड़कर बड़ी संजीदगी से पूछा, हुजूर जी, क्या जो आत्मा सदगुरु से जुड़ जाती है वो फिर कभी खो सकती है? अगर कोई सदगुरु से जुड़ने के बाद भी दुनियावी माया में उलझ जाए तो क्या उसका भी उद्धार होगा? हुजूर जी ने बहुत शांति से उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, ये बड़ा गहरा सवाल है। आत्मा का सदगुरु से जुड़ना कोई साधारण घटना नहीं है। एक बार जब आत्मा मालिक के नाम से जुड़ जाती है तो वो संबंध टूटता नहीं। हां, हमारी लापरवाही, माया की चकाचौंध और काम, क्रोध, लोभ, मोह के प्रभाव हमें उस प्रेम से दूर कर सकते हैं। लेकिन सदगुरु का प्रेम कभी कम नहीं होता। सदगुरु ऐसा माता पिता है जो अपने बच्चे को गलियों में भटकते हुए भी नहीं छोड़ता। वो इंतजार करता है कि कब बच्चा फिर से मुड़कर उसकी तरफ देखे, कब उसका अंतर सच्चे पश्चाताप से भर जाए। सदगुरु तो सदा साथ है, बस हम ही अपनी आंखें बंद करके सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं। हमें मालिक की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन साथ में अपना फर्ज भी निभाना है। भजन सुमिरन से जुड़कर, सेवा से खुद को साफ करके और नाम के प्रेम को फिर से अपने जीवन का केंद्र बनाकर जो आत्मा सदगुरु से जुड़ जाती है उसका उद्धार निश्चित है। बस देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं रह सकता जहां नाम का उजाला हो। अगला सवाल हुजूर जी से। एक बुजुर्ग सत्संगी ने बड़ी मासूमियत से हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, ये मन तो बड़ा शरारती है, कभी चैन से बैठने ही नहीं देता, क्या इसे कभी काबू में लाया जा सकता है? हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, मन को काबू में लाया जा सकता है, लेकिन लड़ाई बाहर की नहीं अंदर की है। जैसे कोई बंदर को रस्सी से बांधता है तो वह और उछलता है, चीखता है,
मगर अगर उसको धीरे धीरे प्यार से केला दिखाया जाए तो उसका ध्यान उस ओर चला जाता है। मन को जबरदस्ती दबाने से कुछ नहीं होगा, उसे मालिक के नाम की मिठास में लगाओ। भजन सिमरन वही केला है, जब मन को उसका स्वाद लग जाएगा तो वो खुद उस ओर झुक जाएगा। बाहर की लड़ाई हारने का डर नहीं, लेकिन अंदर की लड़ाई जीतनी जरूरी है। जितना भजन सिमरन करोगे उतना ही मन शांत होगा। पहले ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे मन भी नरम पड़ेगा। संगत में बैठे कई लोग भावुक हो गए, क्योंकि ये जवाब सिर्फ एक सवाल का नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के दिल की बात थी जो रोज इस मन से जूझता है मगर फिर भी हार नहीं मानता। हुजूर जी ने अंत में कहा, बेटा मन शरारती जरूर है, लेकिन ये मालिक के नाम के आगे कुछ भी नहीं, बस तुम लगे रहो। एक दिन वह पल जरूर आएगा जब यही मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। अगला सवाल बाबा जी से। बाबा जी, कई बार जब हम सत्संग सुनते हैं या भजन सिमरन करते हैं तो मन एकदम एकाग्र हो जाता है, पर कुछ ही दिनों में वही मन दोबारा भटकने लगता है, पुराने संस्कार वापस आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब व्यर्थ है? बाबा जी गंभीर लेकिन सहज भाव में मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं बेटा, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मन अगर दोबारा भी उसी अवस्था में लौट आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ खो दिया। ध्यान रखना, जो भी मेहनत हम करते हैं वो कहीं जाती नहीं। हम सब अपने पुराने संस्कारों, पूर्व जन्मों के प्रभाव और बचपन से लेकर अब तक की आदतों के साथ बैठे हैं। जैसे मिट्टी में अगर घास उगती है और हम बार बार काटते हैं तो पहली बार में वो पूरी नहीं होती, लेकिन अगर हम लगातार उसे काटते रहे तो एक दिन वो खत्म हो ही जाती है। भजन सिमरन के जरिए हम मन की घास काट रहे हैं और सत्संग उस खेत को साफ करने की प्रेरणा देता है। लेकिन मन बड़ा चतुर है, बार बार नई घास उगाने की कोशिश करता है। हम उसी मन से लड़ रहे हैं जो लाखों जन्मों से स्वतंत्र घूमता आया है, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी मन एकाग्र हो जाए तो वो हमारी जमा पूंजी बन जाती है। भले ही अगले दिन मन फिर भटके, पर जो संचित हो चुका है वो कभी नष्ट नहीं होता। इस रास्ते पर निरंतरता और धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। संगत जी, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कल फिर मिलते हैं। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।